Hello all, welcome back to my YouTube channel. This is CA Abhishek Subramanian here, and I really welcome all my dear CA IPCC students. जो अभी either you're giving your May attempt or you're preparing for your September attempt or for your next January attempt. All of that syllabus is covered right here. अभी तक के आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 8 लेक्चर्स जिसमें आई हैव स्टार्टेड ऑल द IPCC मॉड्यूल फ्रॉम मॉड्यूल टीचिंग बेसिकली फ्रॉम द CA का जो मॉड्यूल है उसमें से IPCC के लिए आई हैव स्टार्टेड टीचिंग एंटायर सेट 8 लेक्चर्स 8 टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड starting with your basic till your last chapter of clubbing. This is going as per the serial number of मॉड्यूल में जैसे जैसे चैप्टर्स है वैसे वैसे ही जा रहा है, तो आप में से किसी को भी तकलीफ नहीं होगा. आई एम कवरिंग ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू इलस्ट्रेशंस एंड ऑल्सो एनी एडिशनल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को एज एंड व्हेन लगे कि हाँ ये आपको जानना ज़रूरी है या फिर उसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, so which you should be knowing because from examination and from reality point of view it is very important. अभी वो सब मैंने अभी तक पूरा कवर कर लिया है. सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल आई रियली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर बटन और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको ये लेक्चर से बेनिफिट हो सकता है. बिकॉज वाई आई एम टेलिंग यू इज बिकॉज मैनी क्लासेस दे डू नॉट कवर मॉड्यूल. मॉड्यूल कोचिंग कोई नहीं करता है एंड ICI पूरा मॉड्यूल में रिलाई करता है. जनरली सीइंग द ट्रेंड ऑफ द एग्जामिनेशन क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में से उठा के डालते हैं सीधा. दे डू नॉट गो टू एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट फ्रॉम मॉड्यूल. इवन यू सी योर पास्ट पेपर्स, योर RTPs, MTPs, एवरीथिंग इज देयर राइट फ्रॉम द मॉड्यूल. इसीलिए मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस, मॉड्यूल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मूविंग फॉरवर्ड मैं ना ही सिर्फ DT पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्ट टैक्स, बट ऑल्सो इन द फ्यूचर आई एम गोइंग टू बी कवरिंग इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग. ये सारे टॉपिक्स मैं राइट फ्रॉम द मॉड्यूल 1 by 1 कवर करने वाला हूँ. सो इट माइट टेक सम टाइम बट डेफिनेटली यू विल बी हैविंग ऑल द लेक्चर्स फॉर ऑल द सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इन द यूट्यूब. आपको सब कुछ फ्री मिल जाएगा. मैं A to Z कवर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आए मेरे चैनल को देखे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वापस लेके जाए. ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 1 घंटा चैनल बर्बाद कर दिया और फिर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, मेरा ये यहाँ से कुछ नहीं मिला. नहीं, वैसा तो मैं होने नहीं दूंगा. आई प्रॉमिस यू स्टूडेंट्स, ठीक है. तो आप ये लेक्चर देखेंगे 150% आपको इनपुट मिलेगा, आपका क्लैरिटी बढ़ेगा. ये मेरी आपसे प्रॉमिस है, ठीक है. नाउ स्टेटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए बिकॉज योर सपोर्ट इज शोन बाय द नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस व्हिच आई गेट. Okay, so I request you all to please subscribe and share the channel with everybody. Thank you very much. Moving forward, अभी ये जो हमारा 9th लेक्चर है, this is aggregation of income, set off and carry forward of losses. इसका मतलब क्या होता है? Now they are telling कि एक बिजनेस या एक बंदा कोई भी साल में अगर उसके पास इनकम के जगह पे लॉस हो जाता है, तो लॉस जब होता है तो लॉस इज नथिंग बट एन आउटकम ऑफ अर्निंग एन इनकम, ठीक है. तो आपका जब लॉस हो रहा है तो दैट लॉस शुड बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम योर इनकम एंड जो नेट अमाउंट ऑफ इनकम अगर कुछ बचता है तो आप उस पर टैक्स भरो, नॉट एन इशू. तो गवर्नमेंट आपको यही बोल रही है कि हम अगर आपको किसी साल में लॉस हो जाता है आइदर बिजनेस में या एनी अदर हेड्स ऑफ इनकम, जैसे हमने 5 हेड्स पढ़ा, सैलरी, IHP, PGBP, कैपिटल गेन एंड IFOS, ये 5 हेड्स में अगर आपने साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन किया और आपको लॉस अगर हो जाता है तो वो लॉस का क्या होगा बेटा? तो वो लॉस का क्या होगा वो इधर बताया है. एग्रीगेशन ऑफ इनकम इज नथिंग बट इनकम को एग्रीगेट करके लॉस को देखो आप. अब देखो यहाँ पे जैसा क्या लिखा है, पढ़ दे. ये तो ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ इनकम आप पढ़ लेना बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. इंटर सोर्स एडजस्टमेंट. नाउ फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस की बात करते हैं. अगर किसी साल में एक असेसी को लॉस हो जाता है तो क्या होता है? कोई भी 5 हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस हो रहा है आपको तो क्या करने का इनकम टैक्स रिटर्न में या फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में? इंटर सोर्स सेट ऑफ. इंटर सोर्स मतलब क्या हुआ बेटा? इंटर सोर्स मतलब एक ही हेड के अंदर 2 तरह के इनकम है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक बिजनेस है, मैं बिजनेस करने वाला बंदा हूँ, ठीक है. अब मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास एक बिजनेस टेक्सटाइल्स का हो और एक बिजनेस मेरे पास सपोज से शुगर केन का हो, ठीक है. तो मेरा टेक्सटाइल्स एंड शुगर केन 2 अलग बिजनेस है. अब 2 अलग बिजनेस में मेरे को टेक्सटाइल में प्रॉफिट हुआ समझो 15 लाख का और मेरा शुगर केन बिजनेस में जो है उसमें समझो 5 लाख का लॉस हुआ. तो इन दिस केस तो मेरा नेट बिजनेस इनकम कितना हुआ जिस पे गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए मुझसे?
10 लाख, यही बोलता है इंटर सोर्स सेट ऑफ। Under this section, the losses incurred by the assessee in respect of one source shall be set off against the income from any other source under the same head of income. Since the income under each head is to be computed by grouping together the net result of the activities of all the sources covered by that head. In simple terms, the loss from one source of income can be adjusted against income from other source, both sources being under the same head. मेरा business का example याद रखो, ये पूरा paragraph खत्म हो गया ना। देखो इन्होंने भी देखो टेक्सटाइल का ही कुछ निकाला है ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, इंटर सोर्स में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हम इतना तो आठ लेक्चर्स में तो पढ़ते हुए आए हैं कि कुछ कुछ एक्सेप्शन हर एक केस में होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इज अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। However, long-term capital loss can only be set off against long-term capital gain and not against short-term capital gain। तो यहाँ पे बोल दिया इंटर सोर्स, ये कौन से सोर्स का है, ये कौन से हेड ऑफ इनकम का बेटा, कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन में क्या बोल दिया कि अगर आपके पास STCL है, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होएगा। स्पेक्यूलेशन, बेटा स्पेक्यूलेशन मतलब क्या हुआ, स्पेक्यूलेशन मतलब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, मतलब मैंने आज सुबह रिलायंस का शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदा 70 रुपए पे, और शाम हो मतलब दोपहर होते ही मार्केट बंद होने के पहले मैंने क्या किया, मैंने बेच दिया वो शेयर। तो 70 रुपीज़ का मैंने 72 पे बेच दिया, ठीक है, 72 ने उल्टा लेते क्योंकि अपने को लॉस चाहिए यहाँ पे, 70 का मैंने 65 पे बेच दिया, तो मेरे को 5 रुपये का लॉस हो गया। अब 5 रुपये का जो लॉस हुआ, मेरा दिन का कितना लॉस हुआ, 500, कैसे, 5 रुपीज़ पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 100। तो ये जो 500 रुपये का लॉस है, इसके बारे में बात किया है। लॉस इन स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड नॉट अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल इनकम। भाड़ में गया स्पेक्यूलेशन लॉस, सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेशन इनकम। अभी मैंने आज 500 रुपये का लॉस किया, मैंने कल अगर समझो टाटा का शेयर उठाया, टाटा का शेयर का ट्रेडिंग किया मैंने एक दिन में, और मैंने समझो 800 रुपये कमाया एक दिन के अंदर, तो इन दैट केस व्हाट विल बी माय नेट इनकम अंडर स्पेक्यूलेशन, बोलो बेटा 800 minus 500 which will be 300 rupees। However, losses from other business can be adjusted against profit from speculation business। यहाँ पे क्या बोलती है, अब तो ये तो losses of speculation business, speculation business का लॉस की बात की है। speculation business में इनकम हुआ तो जैसे 800 रुपया, अभी 800 रुपया में से मैंने 500 तो निकाल दिया स्पेकुलेशन लॉस, उसके बावजूद भी मेरे पास एक बिजनेस लॉस है जिसमें 200 रुपया है, तो मैं वो 300 जो 800 minus 500 300, वो 300 में से मैं 200 और माइनस कर सकता हूँ, दैट इज अदर बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम स्पेकुलेशन प्रॉफिट्स। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अभी मेरे पास घोड़ा है, ठीक है, मैंने घोड़ा खरीदा, और वो घोड़ा खरीदने के बाद मैं उसको ओन भी करता हूँ, मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और मैं उसको मेंटेन करता हूँ, खाना पीना दवाई एक्सरसाइज सब कुछ जो भी चाहिए रेस हॉर्स का, और फिर मैं वो घोड़े को रेसेस में दौड़ाता हूँ, ठीक है। अगर ये एक्टिविटी मैं पूरा A to Z में कवर्ड हूँ तभी एंड तभी मेरे को ये पर्टिकुलर एरिया में आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आने वाला हूँ। तो अगर ऐसे कुछ करता हूँ मैं मेरे पास घोड़ा है, मैं घोड़े को भगाता हूँ, और भगाने के बाद वो रेस जो जिसमें मैंने उसको भगाया उसमें मेरे को लॉस हो गया, मतलब मेरे को कुछ पैसा मिला नहीं, मैंने सिर्फ रेस में भगाने के लिए उसको एंट्री फी दिया समझो 10,000 रुपये, लेकिन मेरे को कुछ वापस मिला नहीं भाई। इन दिस केस जो मेरा लॉस हो गया है, अपार्ट फ्रॉम 10,000 रुपये मेरे को हॉर्स को मेंटेन वगैरह करने के लिए मैंने समझो 20,000 और खर्चा किया, तो 30,000 रुपये का जो मेरा लॉस है, सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द ओनिंग एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। अभी 30,000 का लॉस हो गया, अगले दिन मैं वापस भगाया, अगले दिन जब मैं वापस भगाया तो मेरा घोड़ा जीत गया, तो मेरे घोड़े को जीतने में मेरे को 50,000 का इनकम आया, तो ये 50,000 का इनकम और 30,000 का लॉस मिलके 20,000 का नेट इनकम होएगा, ठीक है। तो ये फ्रॉम लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग एक्टिविटी ऑफ हॉर्स रेस, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस, अभी स्पेसिफाइड बिजनेस मैंने आपको पीजीबीपी के चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है बेटा, 35 AD का एवरी क्लॉज मैंने आपको पढ़ा है, ठीक है। सेक्शन 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बात करता है, जहाँ पे बोलता है कि अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो, ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो, ठीक है, मतलब वो 30% वाला टैक्सेशन, ठीक है, देन इन दैट केस क्या होता है, अगर आप 30% वाला टैक्सेशन में जाते हो तो आपको लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस।
लेकिन अगर आप न्यू रेजिम में जाते हो, जैसे अगर इंडिविजुअल हुआ 115 BAC हो गया, कंपनी हो गया, तो और भी अलग अलग है, 115 BAB, 115 BBA, वो सब अलग अलग सेक्शंस है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, अगले लेक्चर्स में आएगा वो। तो अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं न्यू रेजिम ऑप्ट करता हूँ टैक्सेशन का, तो इन दैट केस अगर मैं स्पेसिफाइड बिजनेस करता हूँ, 35AD में से आई थिंक 14 बिजनेस है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 14 बिजनेस में से अगर मैं कोई भी करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में लॉस हुआ तो वो मैं कोई भी अदर बिजनेस से सेट ऑफ कर सकता हूँ, यही लिख के दिया है यहाँ पे, देख लो। In case of an assessee exercising the option of shifting out of default tax regime, provided under section 115 BAC 1A, loss in any specified business referred to in section 35AD can only be set off against any other specified business, can be set off only against any other specified business. तो old regime में जाओगे तो loss from specified, income from specified, खत्म। लेकिन however loss from other, मतलब old regime में जाओगे तो वो, तो new regime में जाओगे तो इधर भी set off कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो क्या मैं लॉसेस को नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ? यस, प्रोवाइडेड मैं न्यू रेजिम में हूँ। आई होप आई एम क्लियर बेटा। हाउएवर लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड। ये तो सेम ऐसे ही हुआ, क्या हुआ, ये वाला पॉइंट जैसा स्पेकुलेशन वाला, कि भाई अगर मेरे पास इनकम है स्पेसिफाइड बिजनेस का लेकिन कोई दूसरे बिजनेस का लॉसेस है, वो तो सेट ऑफ कर सकता हूँ ना। लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। यहाँ पर हम क्या रेस्ट्रिक्शन किस पे, लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन किस पे, लॉस ऑफ स्पेकुलेशन एक्टिविटी, तो लॉस पे। तो इनका इन ये और स्पेसिफाइड बिजनेस और स्पेकुलेशन में अगर इनकम होएगा तो उसके अगेंस्ट तो आप किसी का भी लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेक्स्ट वी गो टू इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये ऊपर वाला इंटर सोर्स हो गया, उसके एक्सेप्शंस हो गए। अभी कैपिटल गेन के अंदर क्या क्या हुआ और उसका एक्सेप्शंस हमने ऊपर देख लिया। अब कैपिटल गेन, सैलरी, पीजीबीपी, आईएफओएस एंड आईएचपी, ये 5 हेड ऑफ इनकम में क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बोलिए लॉस अंडर एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन्स, वेयर द नेट रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन अंडर एनी हेड ऑफ इनकम अदर देन कैपिटल गेन्स इज अ लॉस. The assessee can set off such loss against his income assessable for that assessment year under any other head including capital gains. For example, क्या बोल दिया है कि अगर मेरे पास समझो IHP में लॉस है तो क्या मैं किधर भी सेट ऑफ कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली, मैं सैलरी में सेट ऑफ कर सकता हूँ, बिजनेस में सेट ऑफ कर सकता हूँ। ये करंट ईयर के बारे में, ये इंटर हेड करंट, मैंने अभी तक सेट ऑफ की बात की है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं किया है। ये जो भी है ये करंट ईयर के, इंटर सोर्स करंट ईयर का हो रहा है, इंटर हेड करंट ईयर का हो रहा है। तो अगर मेरे करंट ईयर में IHP में लॉस है तो मैं सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ, बिजनेस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ, कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ, IFOS के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, अभी IHP का लॉस के बारे में नीचे और भी दिया है, लेकिन मैं अभी के लिए आपको रफली बता रहा हूँ। अगर मेरे पास बिजनेस में लॉस है तो बिजनेस हेड में अगर मेरे पास लॉस है तो वो मैं सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो, यही तो लिखा है अगले पॉइंट में, यही तो लिखा है अगले पॉइंट में। ठीक है, मैं तो आपको ऐसे आराम से बोलूंगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोलिए, इंक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, क्योंकि कैपिटल गेन्स का भी अलग से दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास सैलरी हेड में लॉस है विच इज़ इम्पॉसिबल, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ सैलरी हेड में लॉस है तो मैं किधर भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। मेरे पास अगर IHP में लॉस है किधर भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। मेरे पास IFOS में लॉस है किधर भी सेट ऑफ कर सकता हूँ। बेटा IFOS में लॉस आता है क्योंकि सेक्शन 57 में डिडक्शन है। ठीक है, IFOS में अगर लॉस है तो मैं किधर भी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर अगर मेरे पास समझो बिजनेस में लॉस है तो क्या होगा सर, तो यहाँ पे देखो, where the net result of computation under head PGBP is a loss, such loss cannot be set off against any other income, cannot be set off against salaries. It shall be allowed to be set off from income under any other head except salaries. तो बिजनेस का लॉस रहेगा तो सैलरी में सेट ऑफ करें नहीं देंगे, बिकॉज आपको गवर्नमेंट बोलना चाहती है कि इफ यू वांट टू फोकस ऑन बिजनेस, फोकस ओनली ऑन बिजनेस, डोंट बी अ सैलरीड एम्प्लॉय एज वेल, डोंट डू वो मून लाइटिंग आया था ना वैसा, तो वैसा मत करना। आप दो जॉब मत करना, एक बिजनेस भी करोगे एक सैलरी भी करोगे, ऐसा सब मत करो यार। फिर लॉस अंडर कैप, तो हमने अभी तक सैलरी का लॉस का हेड कवर कर लिया, IHP का कवर कर लिया, PGBP का कवर कर लिया, IFOS का कवर कर लिया। अब बचा हमारा लास्ट हेड कैपिटल गेन्स, where the net result of computation under head capital gain is a loss, whether short term or long term. Such capital loss cannot be set off against any other head. सॉरी, अगर कैपिटल गेन का आपको लॉस हुआ तो भूल जाओ ना, आप उसको सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो, IHP के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, PGBP नो, IFOS नो, नेवर। ठीक है, कैपिटल गेन का लॉस विल बी कैरी फॉरवर्ड। लॉस अंडर हेड IHP, अभी IHP में बीच में नोटिफिकेशन आया था, मैंने जब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा है तभी भी मैंने आपको क्लियरली बोल दिया वहाँ पे कि क्या सिनेरियो है उसका। ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पे देखो,
अभी आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी would not be allowable to set off against income under any other head if the assessee pays tax at concession rate. अगर आप मोटा मोटी बोलो आपको, अगर आप न्यू रेजिम लोगे तो IHP का लॉस जो इंटर हेड सेट ऑफ में आने वाला है उसको भूल जाओ, ठीक है, उसको आप भूल जाओ. However, अगर आप ओल्ड रेजिम में जाते हो तो मैक्सिमम 2 लाख तक का आपको मिलेगा. इन अदर वर्ड्स, इन सच केस द अमाउंट ऑफ सच लॉस एक्सीडिंग 2 lakhs वुड नॉट बी अलाउएबल टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड. भूल जाओ. अगर आप ओल्ड रेजिम लेते हो तो आपको 2 लाख तक मिलता है बाहर सेट ऑफ करने को. न्यू रेजिम में क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड के साथ अलाउड नहीं है. मतलब IHP का लॉस, अगर आप न्यू रेजिम ले रहे हो, अगर आपके पास IHP का 1,50,000 लॉस है तो क्या आप सैलरी, PGBP, IFOS, कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे. नॉट अलाउड अंडर न्यू रेजिम. लेकिन ओल्ड रेजिम में येस इट इज अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakhs. स्पेकुलेशन लॉस एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स है. अगर ये लॉस है आपके पास, ठीक है, तो ये लॉस तो इन जो स्पेकुलेशन लॉस है वो तो अभी इंटर सोर्स में भी स्पेकुलेशन इनकम मिले, एंड लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस भी इंटर सोर्स में भी ओनली विद दैट इनकम. इवन देन दे कैन नॉट बी सेट ऑफ इंटर हेड में भी उनका लॉसेस आप यूज नहीं कर सकते हो. तो वो लोग अंदर ही अंदर भी अपने अपने इनकम के साथ ही लड़ सकते हैं, और बाहर भी जब हेड वाइज बात करोगे तभी भी वो लोग सेट ऑफ नहीं करेंगे. Only speculation loss, speculation business, owning and maintaining horse race with owning and maintaining horses का income. Loss from horse race, income from horse race, loss from speculation, income from speculation. बस खत्म, ठीक है. लेकिन स्पेसिफाइड बिजनेस का वैसा नहीं है. अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में न्यू रेजिम लेते हो तो आपको मिल जाता है उसका लॉस पूरा बिजनेस के साथ अलाउ करने को. फिर बाद में अगर नेट लॉस होता है तो वो तो आप नॉर्मल कर ही सकते हो इंटर हेड. लेकिन ये दोनों में ऐसा नहीं होता है. अभी देखो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस में बोल ही रहा था, आ गया. इन केस ऑफ असेसी एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट, अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर जाते हो, आप ओल्ड रेजिम में जाते हो, तो लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस. सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड. ठीक है, अगर आप ओल्ड रेजिम लेते हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस जो रहेगा आप सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो और किधर भी नहीं, कोई हेड के साथ नहीं. लेकिन न्यू रेजिम अगर आप लेते हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कोई भी दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, और अगर सेट ऑफ करने के बाद भी बचता है तो आप कोई भी हेड में ले सकते हो. उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली बोला नहीं है, बट वो इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन इंटर सोर्स देन इंटर हेड इज आल्सो ऑटोमेटिकली बिकम्स पॉसिबल. विद दैट वी मूव अहेड. एक चीज ध्यान रखो, ठीक है. अभी ये आपका IHP का बोल दिया, जो मैंने ऊपर बोला था ना, ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम लेते हो तो ये वही चीज़ का भाषण लिख के दिया है, वो पढ़ लेना आप बेटा, ठीक है. अब ये डब्बा देखो, अपना बत्ती वाला डब्बा हम लोग लेक्चर 1 से मिस नहीं करता है भाई. Once a particular loss is carried forward, it can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment year, मतलब आने वाले सालों में. तो अगर मेरे पास ये साल में IHP का लॉस फाइनल आफ्टर ऑल सेट ऑफ, मेरे पास IHP का लॉस 75,000 रह गया, तो ये 75,000 अगले साल में जब क्लेम करूँगा ओनली एंड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. आई विल नॉट बी एबल टू क्लेम दिस अगेंस्ट सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, IFOS, नथिंग. ठीक है, IHP लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड जो रहेगा वो सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम के साथ. सो दिस इज ऑल अबाउट. अभी ये कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ही है. अभी एक और डब्बा मेरे ख्याल से, हाँ ये देखो, लॉस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अ टैक्सेबल सोर्स. अभी तुम ही सोचो, जब इनकम ही एग्जेम्प्ट किया है, ठीक है, तो अगर एग्जेम्प्ट इनकम में लॉस हो गया तो यार उसका तो आपको टैक्सेबल इनकम के साथ सेट ऑफ देना ही नहीं. सपोज आपने इनकम ए कमाया, ये इनकम ए कमाने के लिए आपने समझो खर्चा किया और वो खर्चे की वजह से वो लॉस में हो गया, ठीक है, तो इनकम ए तो वैसे भी टैक्सेबल नहीं है रिटर्न्स में, तो आपको जो लॉस पोर्शन है वो लॉस पोर्शन में हम सेट ऑफ करने नहीं देंगे. ये डब्बा वो बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट भी है, गलत नहीं है. ओके, 1 मिनट, सॉरी. चलो आगे बढ़ते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए एज 35 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग. तो अभी इसके पहले आई जस्ट समराइज. हमने इंटर सोर्स देख लिया और उसके एक्सेप्शंस देख लिए, इंटर हेड देख लिया, उसके एक्सेप्शंस देख लिए, ठीक है. कैरी फॉरवर्ड का अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड तो बाद में आने वाला है, एक एक करके आता है वो चीज़. ओके, कैरी फॉरवर्ड किसका कैरी फॉरवर्ड अपन ने हाउस प्रॉपर्टी का देख लिया कि भाई वो उसके अगेंस्ट ही सेट ऑफ होएगा. ओके, नाउ मिस्टर ए एज 35 ईयर्स सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स पर्टेनिंग टू ए बाय 25-26. बहुत बढ़िया.
सैलरी कंप्यूटेड, मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में भी जब क्लबिंग किया था तब कंप्यूटेड वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से बोला है। कंप्यूटेड अगर सैलरी का रहेगा तो उसमें वापस 75,000 या 50,000 एज द केस में भी डिडक्शन प्रोवाइड मत करना। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड 4 लाख, लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2,20,000, बिजनेस लॉस 1 लाख, बैंक इंटरेस्ट एफडी रिसीव्ड 80,000। कंप्यूट द टोटल इनकम अज्यूमिंग दैट एक में ही हैज टेकन अंडर ओल्ड रेजिम एंड एक में ही हैज टेकन अंडर द न्यू रेजिम। वेरी गुड। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल केस है, चालू करते हैं। सबसे पहले उसका इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख है और उसका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है बेटा? लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 2,20,000। अब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द केस ऑफ ओल्ड रेजिम के केस में लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना सेट ऑफ हो सकता है बाहर? 2 लाख सेट ऑफ हो सकता है, वही तो किया है। 4 लाख माइनस 2 लाख, 2 लाख उसका सैलरी का इनकम हो गया। अब जो बाकी 20,000 है उसका कुछ होता है क्या? नहीं होता है, लैप्स हो गया हो, ठीक है, वही लिखा है देखो। बैलेंस लॉस, सॉरी लैप्स नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड होगा बैलेंस, क्योंकि ओल्ड रेजिम है, बैलेंस और 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डेफिनेटली वो तो कैरी फॉरवर्ड हो गया, मतलब वही हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ होएगा। उसके बाद और क्या इनकम है इसका? 80,000 का एफडी इंटरेस्ट है, ठीक है। अब बिजनेस लॉस भी है 1 लाख। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो 2 लाख है सैलरी का उसमें से बिजनेस लॉस निकाल दो। क्या निकाल सकते हैं? ऊपर पढ़ के आया ना, बिजनेस लॉस इंटर हेड सेट ऑफ में नहीं होता, तो वो तो नहीं होने वाला। अभी बिजनेस लॉस जो है वो बैंक इंटरेस्ट है तो IFOS में तो चला ही जाएगा, तो IFOS तो पूरा जीरो हो जाएगा। 80,000 माइनस 80,000, जो बिजनेस लॉस है 20,000 वो भी कैरी फॉरवर्ड होएगा, वही लिखा है देखो। 80,000 गया, 80,000 गया। बैलेंस लॉस ऑफ दिस 20,000 IHP का कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। बैलेंस लॉस ऑफ बिजनेस लॉस 20,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। वेरी गुड। तो 2 लाख हो गया, उसका डिडक्शन कुछ नहीं, ये 2 लाख हो गया। वेरी सिंपल बेटा, ओके। नाउ अभी अगर न्यू रेजिम में आता है तो न्यू रेजिम में आएगा तो क्या होएगा उसको? ये 4 लाख में से ये 2 लाख माइनस करने मिलेगा उसको? बिल्कुल नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ ये तो मिल जाएगा ना, 80,000 तो चला ही जाएगा क्योंकि बिजनेस लॉस तो अलाउड ही है। 4 लाख पूरा टैक्स हो जाएगा, 80,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। 20,000 का लॉस तो बिजनेस लॉस वो कैरी फॉरवर्ड करेगा, IHP लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही मैं बोल रहा था, लेकिन वो ऊपर बोल दिया, वो नीचे आएगा। Under default tax regime, loss from house property 2,20,000 cannot be set off against income from any other head and cannot be carried forward to the next assessment year. Okay, I hope I am clear. Business loss तो वही condition है, वो और उसका change नहीं है। Okay, तो उसका एक में ओल्ड रेजिम में उसका 2 लाख का ग्रॉस टोटल इनकम आता है, whereas यहाँ पे 4 लाख आता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। Now we come to carry forward and set off of business losses. IHP losses का carry forward and set off देख लिया कि आप IHP इनकम के अगेंस्ट ही कमाओगे, एंड अगर न्यू रेजिम में रहेगा तो आपको कैरी फॉरवर्ड तो करने मिलने ही नहीं वाला लॉसेस। ओल्ड रेजिम में रहेगा तो मैक्सिमम 2 लाख तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 2 लाख अलाउेबल है, उससे ज़्यादा आप कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते, ये लिखा है देखो यहाँ पे। तो ये एक्सटेंड कैरी फॉरवर्ड क्या करोगे आप? कैरी फॉरवर्ड वही करोगे जो इंटर हेड के बाद भी सेट ऑफ नहीं हुआ। इंटर सोर्स के बाद, इंटर हेड के बाद, ये दोनों पे अप्लाई करने के बाद अगर कुछ लॉस बच जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। तो बाहर तो आप IHP में मैक्सिमम 2 लाख ही सेट ऑफ कर सकते हो, तो 2 लाख में से अगर समझो 90,000 यूज हुआ तो 1,10,000 कैरी फॉरवर्ड, नो प्रॉब्लम। लेकिन न्यू रेजिम में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है। बिजनेस लॉस की बात करते हैं, यही है उसका बिजनेस लॉस का कैरी फॉरवर्ड बिजनेस प्रोफेशन। आप देखो, लॉस फ्रॉम वन बिजनेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। तो अगले साल भी जब आप आओगे तो बिजनेस का लॉस बिजनेस के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होएगा, किधर और नहीं होगा। पर्सन हु इनकर्ड द लॉस अलोन इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस। नाउ फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, उसने एक बिजनेस किया, उसने बिजनेस में लॉस हो गया। अब वो जो बंदा है वो अगले साल आता है और वो बोलता है कि अभी मैं बिजनेस नहीं करूँगा, ये बिजनेस मिस्टर बी करेगा। तो क्या मिस्टर बी को ये लॉस मिलेगा? नहीं मिलेगा, यही बोले हैं। बट एक्सेप्शंस होता है, सक्सेशन के केस में, इनहेरिटेंस के केस में होता है, सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस में रहता है कि लॉसेस ऑफ सामने वाला बंदे को ये मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज द पर्सन हैज टू बी द सेम, द असेसी हैज टू बी सेम टू क्लेम द लॉस। मैक्सिमम पीरियड फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस 8 ईयर्स। तो बिजनेस लॉस आप 8 साल के लिए ले सकते हो, आप IHP लॉस भी आप 8 साल के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर बी अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। फॉर रेसिडेंट ध्यान रखना, कभी कभार इसको अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करें तो रेसिडेंट के पे नॉन रेसिडेंट डाल देगा, और नॉन रेसिडेंट डाल दिया तो आपको इनकम क्या क्या है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं नॉन रेसिडेंट डाल के इधर बोलता हूँ इनकम फ्रॉम कैनेडियन बिजनेस, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिजनेस बाहर हो रहा है बस, उसका कोई कंट्रोल इंडिया में कुछ भी नहीं है, नो कनेक्शन।
तो ऐसा बिजनेस टैक्स में आना ही नहीं चाहिए पहली बात तो, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। एक ट्विस्ट, रेसिडेंट गैप में नॉन रेसिडेंट डाल दिया, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा आपका। A resident individual furnishes the following particulars for previous year 24-25. Fantastic. Income from salary again computed 45,000. I'm not going into the same part again and again, but keep in mind computed मतलब standard deduction वापस नहीं देने का। Income from house property, income from non-speculative business, इसको अगर आप underline कर सकते हो बेटा तो underline करके लिख दो non-speculative, not non-specified, ठीक है। Many students, I have seen many students get confused between speculative and specified, पता नहीं क्यों होता है, but एस देख के ना वो दिमाग में बैठ जाता है कि speculative specified confusion होता है। प्लीज़ इसको हाईलाइट करना नॉन स्पेक्यूलेटिव, और ऊपर चाहिए तो लिख देना स्पेक्यूलेटिव मीन्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस, ऐसे भी लिख सकते हो, नॉन स्पेक्यूलेटिव मतलब नॉर्मल बिजनेस लिख दो। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, ठीक है, क्योंकि क्या होता है नॉन स्पेक्यूलेटिव एंड स्पेक्यूलेटिव, तो लॉस वॉस दिख गया ना 22,000 माइनस में, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। STCL है, LTCG अंडर 112 है, बहुत बढ़िया। टैक्स चार्जेबल अज्यूमिंग दैट ही पेज टैक्स अंडर 115 BAC, मतलब न्यू रेजिम में जा रहा है बंदा, तो हाउस प्रॉपर्टी का ध्यान में रखना। 24,000 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ होएगा क्या, न्यू रेजिम में जाएगा तो इंटर हेड बिल्कुल नहीं, भगा दो उसको, कैरी फॉर्ड भी नहीं हो सकता, लॉस मतलब गया वो, बेकार है। सैलरी से चालू करते 45,000 की बात करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो नील हो जाएगा सिंस ही इज पेइंग अंडर 115 BAC, सो द लॉस विल बी लैप्स्ड। ओके, देन नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में 22,000 का लॉस है, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में 4,000 का लॉस है, तो ये दो लॉस तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उसका, और क्या। देखो नॉर्मल बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेक्यूलेटिव आई थिंक फॉर 4 years होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव टू चेक अप, वो देखेंगे हम नीचे, देखो कितने टाइम तक होता है, 4 साल, ठीक है। तो 4 साल तक आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ओके। तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन बिजनेस एंड अगर इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव, अगर ये पॉजिटिव 4,000 होता और ये बिजनेस लॉस होता नॉर्मल बिजनेस, तो क्या loss from normal business can be set off against income from speculative business? Yes, absolutely हो सकता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बेटा, ठीक है। Loss from speculative business cannot be set off against any other business income, only against income from speculative business set off हो सकता है, but your income from speculative business can be set off by utilizing loss from any normal business। यहाँ पर तो लॉस ही है तो इग्नोर करो, तो ये 4,000 कैरी फॉरवर्ड, 22,000 कैरी फॉरवर्ड, और क्या दिया ऊपर STCL एंड LTCG, ये तो सेट ऑफ हो ही जाएगा ना, STCL कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG, ये 19,000 और ये पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, और बाकी जो इसका कितना बचेगा 6,000 ना, 6,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वही तो दिया। हम लोगों ने लिटरली पूरा टेबल मुंह से ही बना दिया बेटा, दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग यू, नो अदर प्रोफेसर गिव्स दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई एम गिविंग यू इन राइटिंग। बहुत लोग क्लासेस में आप जब जाते हो ना, दे डू शॉर्टकट, ये सब क्वेश्चन कर दो घर पे, खुद से करो, बट आई बिलीव दैट खुद से करने से अच्छा है अगर आपको कोई सिखाता है एक बार, तो आप में जितना क्लैरिटी बढ़ने का चांसेस होता है, दैट इज समथिंग विच नोबडी कैन गिव यू। When you learn, you should have clarity. If you do not get clarity while you are learning for the first time or practicing, then how will you write the same in the examination? It is highly impossible. ठीक है, based on all these financing structures 45,000 comes out to be taxable income, ये आप पढ़ लेना ये सब, ठीक है। then speculation business ये सब है, specified business का भी हमने कर लिया पूरा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कैन बी सेट ऑफ इनडेफिनेटली, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सब ये डब्बा ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। देन लॉस अंडर हैंड कैपिटल गेन एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोल दिया शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, अगेन मैंने आपको बोल दिया STCL कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट LTCG एंड STCG, LTCL कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट LTCG ऑफ एनी नेचर, मतलब अगर LTCL मेरे पास 112A में है, मतलब शेयर्स वाला, तो क्या मैं वो वाले LTCL को घर बेचा उसमें गेन हुआ सेट ऑफ कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन्स, अभी एक बार कैपिटल गेन का लॉस हो गया, हमने तो ऊपर ही पढ़ लिया, वो कोई भी हेड के अगेंस्ट सेट ऑफ ही नहीं हो सकता है। नेट लॉस अंडर CG कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम अंडर एनी हेड, कैरी फॉरवर्ड के लिए भी मैक्सिमम 8 साल हो सकता है, एंड इट कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन इनकम। चलो पढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, एक
प्रीवियस है मिस्टर सी है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। फॉलोइंग इनकम एंड ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसके पास, ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड, जैसे आप ब्रॉड फॉरवर्ड पढ़ते हो बेटा, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सेम हेड सेम लॉस सेट ऑफ होएगा। यू कैन नॉट यूज इंटर हेड एडजस्टमेंट्स इन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, प्लीज रिमेंबर दैट, ओके। आप करंट ईयर में जो भी है इंटर सोर्स कर सकते हो, इंटर हेड कर सकते हो। एक बार कैरी फॉरवर्ड में चला जाता है वो चीज़। अभी कैरी फॉरवर्ड में जब होएगा, जब वो वापस आएगा अगले साल, तो वो सिर्फ सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट ही जाएगा। इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 है उसके पास, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसके पास, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 3796 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो सबसे पहले अपन चालू करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट आप सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यूज कर सकते हो, बिकॉज STCL can be used against STCG and LTCG, but LTCL can only be used against LTCG। तो ये जो 37,000 ये तो पूरा सेटअप हो जाएगा बस, और ये जो 75,000 है ये पूरा का पूरा 96,000 से उड़ जाएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा रिमेनिंग नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो 1,13,000 उसका इनकम हो गया, फैंटास्टिक। चलो नेक्स्ट, ये आपका हॉर्स रेस की बात की है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको एक ट्रिक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप मेरे को कमेंट्स में बोलना। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ठीक है। अब मेरे पास घोड़ा वोड़ा नहीं है, मैं गया वो ग्राउंड पे और मैंने बैटिंग किया उस पर, ठीक है, और वो बैटिंग में हार गया। मैंने 1,00,000 रुपये डाला था घोड़ा नंबर 3 पे, और वो लास्ट आ गया, ठीक है। अब वो लास्ट आया, मेरा पैसा डूब गया 1,00,000 रुपये। क्या ये लॉस मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ? कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, क्योंकि मेरे को देखना है कि कितने लोग अलग सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। सो प्लीज़ आंसर इन द कमेंट बॉक्स, वील डिस्कस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये होता है क्या नहीं, ये तो एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑल्सो। अगर मैं बैटिंग करता हूँ, चलो और एक एग्जाम्पल, अभी IPL चल रहा है, ड्रीम 11 में मैंने 1,00,000 रुपये डाला, मेरा पूरा 1,00,000 रुपये उड़ गया। क्या मैं वो लॉस क्लेम कर सकता हूँ मेरा नॉर्मल बिजनेस में? कमेंट। चलो ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट वी कम टू मिस्टर डी, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मिस्टर डी हैज़ द फॉलोइंग इनकम। आप जो ऊपर कमेंट करेंगे ना, मैं उनको 100% रिप्लाई दूंगा। आई वांट टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ये पढ़ के कोई भी कर सकता है बेटा, आप सोचो, आपका सोच डेवलप करो। Mr. D has the following income from previous year 24-25. Income from the activity of owning and maintaining horses. Income आया उसको 75,000. Textile business का 85,000. ब्रॉड फॉरवर्ड टेक्सटाइल बिजनेस लॉस है उसका 50,000। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग मेंटेनिंग रेस होता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 75 में से 90, मतलब 70 में 75 चला जाएगा। क्या बैलेंस आप इधर यूज करोगे टेक्सटाइल बिजनेस से सेट ऑफ करेंगे? नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का लॉस ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस का इनकम से ही सेट ऑफ होता है, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी 75,000 और ये 96,000 यूज़ कर लिया जो हॉर्स रेस का था, तो ये नील हो गया। अभी 85 में से 50 गया, तो 35,000 इज टैक्सेबल इनकम। नाउ यू टेल मी, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, इज इट अ बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज इनकम? भयंकर क्वेश्चन पूछ लिया सर। नो, इट्स अ बिजनेस इनकम। इट डिपेंड्स, अगर आपने बिजनेस चला रहे हो उसका, इफ यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ गिविंग द रेस हॉर्सेस एंड स्टफ, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज बिजनेस इनकम, ठीक है। तो ये तो एक्टिविटी हो गया ना। अगर आप यही एक्टिविटी करते हो, घोड़ा खरीदते हो उसको रेस में भगाते हो, घोड़ा खरीदते हो रेस में मेंटेन करते हो, तो इट्स लाइक अ बिजनेस विच आर डूइंग टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो यू कैन क्लासिफाई दैट एज बिजनेस इनकम। अगेन यू शुड हैव प्रॉपर केस टू केस नॉलेज, यू शुड सी केस टू केस क्या बैठता है। अगर इफ इज डूइंग ओनली फॉर दिस वेजरिंग और बेटिंग टाइप स्टफ्स, देन इट इज डेफिनेटली अदर सोर्सेज, तो फिर वो अलग ही केस में चला जाएगा। बट अगर वो बिजनेस है तो उसको बिजनेस जैसा ही मानना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? उसका नेचर ऑफ एक्टिविटी पढ़ के, ठीक है। यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी दिस पर्सन इज डूइंग। इफ ही इज इन दिस एरिया, बट इफ ही इज रनिंग इट एज अ बिजनेस टू प्रॉफिट एंड स्टफ्स, मेंटेन करता है, खर्चा करता है, इनकम कमाता है, सैलरी देता है, एक्सपेंडिचर करता है, रिसर्च करता है, then in that case it's a business. Otherwise it's not so classifiable as a business. अब ये जो बैलेंस लॉस है ये तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। नो, ये तो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन, बिफोर आई सॉल्व इट, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज सॉल्व इट ऑन देयर ओन। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Mr. E has furnished his detail for AY 25-26 as under. Income from salary computed 1,50,000.
स्पेकुलेशन बिजनेस 60,000 का इनकम है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में से 40,000 का लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 30,000, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज 20,000। सबसे पहले इनकम से चालू करते हैं। सैलरी 1,50,000 है। अब ये सैलरी के अगेंस्ट क्या सेट ऑफ हो सकता है बेटा? क्या आपको लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस मतलब नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस हुआ है। प्लीज स्पेक्यूलेशन और स्पेसिफाइड में कंफ्यूज मत होना। नॉन स्पेक्यूलेशन मतलब नॉर्मल बिजनेस। क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है बेटा? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बहुत बढ़िया, ये तो गया। क्या नॉर्मल बिजनेस का लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। देखो 1,50,000, 60,000, 40,000, 20,000 हो गया। ये तीन का काम खत्म हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 80,000 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्या सेट ऑफ हो सकता है बेटा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। और एक विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी 20,000, क्या ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इधर जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्या कुछ और लॉस बचा ही है? कुछ भी नहीं बचा है। तो 20,000 तो वैसे ही उसका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो 80 उसका आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल 20 आ गया, 2,70,000 आ गया उसका इनकम। Long term capital loss can be set off only against long term capital gain. Therefore, the long term capital loss of 30,000 has to be carried forward to the next assessment year. Okay. So with this, we have completed the entire chapter of carry, set off and carry forward of losses, which is very important. बेटा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन में ना ऐसा एक डाल देंगे, टेक्सटाइल बिजनेस एंड ब्रॉड फॉर लॉस ऑन एक्टिव ओनिंग एंड हॉर्स, ऐसा डाल देंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर कॉम्प्लेक्स करना है इसको तो मैं तो स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम, स्पेसिफाइड बिजनेस, ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम, उसमें कर दूंगा। ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान है, कोई टेंशन नहीं। स्पेकुलेशन इनकम, स्पेकुलेशन लॉस, फिर अपना ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस इनकम। स्पेसिफाइड बिजनेस, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस में आप ओल्ड रेजिम ले रहे हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। अगर आप न्यू रेजिम ले रहे हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस कोई भी बिजनेस के साथ सेटअप हो सकता है एंड इंटरहेड भी हो सकता है। अगर ओल्ड रेजिम ले रहे हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम एंड नो इंटरहेड एडजस्टमेंट। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज टोटल इनकम के चैप्टर में वो लोग ये डाल देंगे, लॉसेस 100% डालेंगे। और अगर आपने वो नॉलेज नहीं रखा तो फिर आप टोटल इनकम का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर लेक्चर फॉर टुडे एंड आई होप आप कुछ सीख के गए हो ये लेक्चर से। ठीक है। प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो, ड्रॉप अ कमेंट, यू नो इट रियली मोटिवेट्स द पर्सन हु इज़ पुटिंग इन एफर्ट्स टू गेट दिस वीडियो टू यू। मैं बहुत इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, एंड देन आई गेट द फाइनल आउटपुट टू यू। So please hit a like button, share it with all your friends who are appearing for either May or September or January, because all this module is going to be the same. So many can benefit from this and this is completely free students. ठीक है। यही चीज़ पढ़ाने के लिए लोग क्लासेस में 10-10, 15-15 हज़ार का लेक्चर खरीदते हैं। ठीक है। I want, my aim is to get education free for all the students. Please support me in this game. Please support me in this aim and help me out in reaching to as many students as possible. ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय बाय।